जय जय सीताराम। वीडियो का शीर्षक है पंचक मरण, पंचकों में मृत्यु होना। प्रत्येक जीव के जीवन की समाप्ति मृत्यु से होती है। इस बात को सभी जानते हैं और यह सब हम रोज देखते भी रहते हैं। जो प्राणी जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है। मृत्यु कहाँ, कब और कैसे आ जाए यह कोई नहीं जानता। प्रतिदिन बूढ़े, बच्चे और जवान मरते रहते हैं और यह मृत्यु गर्भस्थ शिशुओं को भी नहीं बख्शती, अर्थात जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया है गर्भ में ही उन बच्चों की मृत्यु हो जाया करती है। सामान्यतः मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक सामान्य मरण और दूसरा है दुर्मरण। जो मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त करके अर्थात वृद्धावस्था में सुखपूर्वक प्राण त्याग करता है, यह सामान्य मरण अच्छी मृत्यु मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति लंबी बीमारी के कारण अपंग होकर, दुर्घटनाग्रस्त होकर और हत्यादि द्वारा दुखपूर्ण प्राण त्याग करता है, यह दुर्मरण है। परंतु हमारे शास्त्रों और पुराणों में पंचक मरण को भी दुर्मरण कहा गया है। पंचकों में मृत्यु को भी अच्छी मृत्यु नहीं माना गया है। अर्थात जो व्यक्ति धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती नक्षत्र के मध्य प्राण त्याग करता है, उस ऐसे मनुष्यों को भी सद्गति नहीं मिलती। पंचक शांति के बिना उनका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुछ और हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा कहा गया है, पंचकेशु मृतोयस्तु न गतिम लभते न रहे, दाहस्तत्र न कर्तव्यम कृतेन्य मरणम भवेत। अर्थात उसका दाह संस्कार करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो देह त्याग करता है उसके परिवार में कोई हानि अथवा विघ्न बाधा होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण पंचकों में मृत्यु होने पर पंचक दाह विधि से अंतिम संस्कार करना चाहिए। किस प्रकार करें? सर्वप्रथम कुसा, जिसे डाब घास बोलते हैं, छोटे छोटे 5 पुत्तल बनाएं गुड़िया की तरह। फिर 5 पुतलों को सफेद ऊन के धागे से लपेटकर जौ के आटे से उनके ऊपर लेप कर देना चाहिए। इन 5 पुतलों के नाम क्रम से इस प्रकार हैं। पहले का प्रेतवाहा, दूसरे का प्रेत सखै, तीसरे का प्रेतभय है, चौथे का प्रेत भूमिप और 5वें का प्रेत हरता है। शमशान में शव के साथ इन 5 पुतलों को क्रम से पहले को सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को बाईकोख में और चौथे को नाभि के ऊपर और पांचवें को पैरों में रखे। इस प्रकार पुतलों के साथ शव का दाह करना चाहिए। विशेष बात यह है, यदि मृत्यु पंचकों के पूर्व हो गई हो और दाह पंचकों में होना हो तो पुतलों का प्रयोग करें, तब पंचक शांति कराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पंचकों में मृत्यु हो गई हो और दाह संस्कार पंचकों के बाद हुआ हो तो पुत्तल प्रयोग व शांति करानी चाहिए। और अगर पंचकों में मृत्यु हुई हो और दाह भी पंचकों में हुआ हो तो भी अनिवार्य रूप से पुत्तल प्रयोग करना चाहिए। ये संक्षिप्त विधान है। जय जय श्री राम।